have discussed about local variable and how its work, उनका स्कोप क्या होता है, कहाँ तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और लोकल वेरिएबल को हमने डिस्कस किया था. सो लोकल वेरिएबल इज नथिंग बट द वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन, एंड उनका स्कोप जो है वो विथ इन ए फंक्शन ही होता है. उस फंक्शन से बाहर हम उसको एक्सेस करने जाएंगे तो हमें एरर आ जाएगा, बिकॉज उनका जो एक्सेसिबल लिमिट है या फिर स्कोप है, हम स्कोप से बाहर जाके उसको एक्सेस करने की कोशिश करें, दैट्स वाई वो एक्सेस नहीं होता है. अब हम बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की. अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल इज वेरी वेरी like a known term, or we can say very easy to understand as local variable. जैसे हमने लोकल वेरिएबल को समझा, वैसे ही हम इंस्टेंस को भी समझेंगे और बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा. तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है, इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि हम किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं. किसके अंदर करते हैं? मैं सपोज आई हैव अ क्लास ए, और इस क्लास ए के अंदर मैंने, अब मुझे पता है कि अगर मैं क्लास की बात करूं तो मेरे पास दो चीजें आएगी. मेरे पास डेटा मेंबर्स भी आएंगे और मेरे पास मेंबर फंक्शन भी आएंगे. इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया. तो ऊपर वाला जो ये रेड एरिया है, इसको मैं यूज करूंगा टू इन लाइक रिप्रेजेंट माय डेटा मेंबर्स, एंड इसके नीचे मैं मेंबर्स फंक्शन या फिर जो फंक्शन है उनको डिक्लेयर करूंगा. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वेरिएबल्स की. तो सपोज आई हैव वेरिएबल लाइक ए बी सी डी ई एफ जी. जो भी वेरिएबल मैं क्लास के अंदर बनाऊंगा विच इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड अ फंक्शन. हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी वेरिएबल्स मैं क्लास के अंदर बनाता हूँ, ओके, विच इज डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास, इट इज कॉल्ड एज अ इंस्टेंस वेरिएबल. तो जो भी वेरिएबल मैं क्लास के अंदर बनाता हूँ ये इंस्टेंस वेरिएबल होता है. और मुझे पता है कि क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, सो दिस इज माय डेटा मेंबर. वी नो दिस इज व्हाट इज माय डेटा मेंबर, सो दिस इज माय डेटा मेंबर. ओके, एंड okay, this is my data members. And we also have their member function, right? हमें हमारे क्लास में मेंबर फंक्शंस भी होते हैं या फिर फंक्शंस भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं. तो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए. अब जो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं, इट इज अ इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द फंक्शन, इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ क्लास. अब मेरे पास कुछ फंक्शंस भी हो गए. आई हैव एन नंबर ऑफ फंक्शन लाइक ऐड, okay, which will do addition, and multiply, which will do multiply, like a divide. I have n number of functions here. तो हमें ध्यान में रखना है, जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करते हैं तो उसका स्कोप कहाँ तक होता है? उसका स्कोप थ्रू आउट द क्लास होता है. सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल? द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इज थ्रू आउट द क्लास, यानी उस क्लास के कोई भी हिस्से में आप उसको एक्सेस कर सकते हो. यानी उस क्लास के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे फंक्शन उन इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप थ्रू आउट द क्लास होता है. तो जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करते हैं तो इसका स्कोप क्या होता है? थ्रू आउट द क्लास. क्या होता है? सो थ्रू आउट द क्लास उसको हम यूज कर सकते हैं. इंस्टेंस वेरिएबल को हम थ्रू आउट द क्लास, यानी एवरी फंक्शन फ्रॉम दैट क्लास, एवरी फंक्शन कैन एक्सेस दैट इंस्टेंस वेरिएबल, कैन एक्सेस इट, क्योंकि उसका जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द क्लास होता है. उन क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं, सपोज वी हैव 100 फंक्शन इनसाइड दैट क्लास, सारे फंक्शंस उन इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो स्कोप है वो थ्रू आउट द क्लास होता है. इसलिए हम इंस्टेंस वेरिएबल को, जावा में वी डोंट हैव लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, वी डोंट हैव दिस टर्म ग्लोबल, but we can say instance variable something like a global. We will not say it is as a global, but to understand it, global means सब उसको access कर सकते हैं, but only within the class. उस क्लास के बाहर, इस क्लास ए के बाहर, सपोज आई हैव अनदर क्लास, आई हैव अ क्लास बी. ओके, सो आई हैव अ क्लास बी, आई हैव अ क्लास ए. क्लास ए के अंदर कुछ वेरिएबल्स है ए बी सी डी ई एफ, और अगर मैं उस क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को दूसरे क्लास में एक्सेस करूं ए, या फिर सेम वे आई विल ट्राई टू एक्सेस अदर मेंबर्स एज वेल, अदर वेरिएबल्स एज वेल, तो वो नहीं होगा, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये थ्रू आउट द क्लास ही एक्सेसिबल होता है. जो भी डेटा हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, जो भी फंक्शंस डिफाइन करते हैं, वो उस क्लास से बाइंड हो जाते हैं. बाइंडिंग सपोज आई 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 होप आपको पता होगा कि बाइंडिंग क्या होता है. बाइंड हो जाते हैं, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं हो सकते. तो बाइंड डेटा जो है बाइंडिंग होता है, आप इसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग. सो व्हाट इज माय डेटा बाइंडिंग? कि जो भी क्लास है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आपने बनाए, जो भी फंक्शंस बनाए, वो उस क्लास की प्रॉपर्टी है. उस क्लास से बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, सो वी हैव अ वे टू लाइक एक्सेस दोस डेटा. हम एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, बट देयर इज अ वे टू डू इट. सो नाउ लेट्स गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द इंस्टेंस वेरिएबल इज वर्किंग. सो वी हैव लाइक
we have created static A and static B in last lecture. So what we will go and do some other thing to understand this instance variable. So I will create a class A. So we know how to create a class, right? अब जो भी वेरिएबल्स हम क्लास के अंदर बनाते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है. सपोज मैं बोलता हूँ इंटीजर a is equal to 10. So a is a instance variable. Why? Because it is declared inside a class. Okay, it is a declared inside a class. और इस a को जितने भी फंक्शंस आप उस क्लास के अंदर बनाओगे वो सारे एक्सेस कर पाएंगे. सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास फंक्शन है void f1. So f1 function I have. This f1 function can access a. We will not get any kind of error. Suppose I will again create one function f2 void f2 parenthesis. So I will create another function which will again can access a. Means from here we can understand instance variable का scope throughout the class होता है. उस class के हर function उसको access कर सकते हैं, इसीलिए वो instance होता है, उसका scope throughout the class होता है. But यही अगर but the same thing if we will try to do in another class, means I will create another class B, and okay, so here I have a class B. एंड मुझे पता है कि जो भी वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स हम बनाते हैं विद इन पर्टिकुलर क्लास, या फिर जो वेरिएबल्स बनाए हैं, जो भी फंक्शंस बनाए हैं, वो उस क्लास की प्रॉपर्टी है, राइट? इन फर्दर लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड दिस. बट अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल की बात करूँ तो इसका स्कोप कहाँ तक है? ओनली विद इन दैट क्लास, यानी क्लास ए के बाहर हम एक वेरिएबल ए को एक्सेस नहीं कर सकते. बट अगर मैं क्लास बी के अंदर एक फंक्शन बनाऊं void f1, और इसके अंदर अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ साउट ए विच इज अ वेरिएबल प्रेजेंट इन विच क्लास, क्लास ए के अंदर, तो मुझे एरर आ जाएगा. यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग रेड बिकॉज द इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप ओनली विथ इन द क्लास होता है, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. थ्रू आउट द क्लास होता है, बट थ्रू आउट द क्लास का मतलब भी होता है कि विथ इन द क्लास भी होता है, यानी उस क्लास के चार दीवारी के अंदर तक ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो. बट उस क्लास के बाहर हम दूसरे क्लास से उसको एक्सेस नहीं कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो हमें ये समझ में आता है यहाँ से कि इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप थ्रू आउट द क्लास होता है. सारे फंक्शन उस क्लास में जितने भी बनाओगे सारे फंक्शन उन इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, बट उस क्लास के बाहर हम उसको इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते. एंड लोकल वेरिएबल वो होते हैं जिनका स्कोप विद इन द फंक्शन होता है, उस फंक्शन से बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते. सो दिस इज द इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल. वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. हमें बस ध्यान में रखना है कि स्कोप से बाहर तो नहीं जा रहा है. जब भी हम एरर आ रहा है, जब भी हम वेरिएबल्स को बनाए, वेरिएबल्स को एक्सेस करने का ट्राई करें, अगर हमें एरर फेस हो रहा है तो हमें देखना है कि क्या स्कोप से बाहर तो नहीं जा रहा. तो दिस इज द थिंग वी हैव टू डू. तो इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं हमने देखा है, और उसके स्कोप्स क्या होते हैं, or how we execute, how we like implement this, how to understand this concept of local and instance variable, वो हमने इस लेक्चर में देखा है. स्टैटिक वेरिएबल को हम आगे लेक्चर्स में वर्कआउट करेंगे बिकॉज स्टैटिक ये खुद में ही एक कंसेप्ट है. सो हम जब स्टैटिक एक कीवर्ड होता है उसको जब डिस्कस करेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल को भी डिस्कस करेंगे, स्टैटिक फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, और उसके रिलेटेड आगे भी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे. टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय एंड सी या.